हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, एक बुक जो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के अंतर्गत आने वाले अध्याय 3 में है संसद तथा कानूनों का निर्माण। पहला प्रश्न आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में फ़ायदा हुआ। तो आपको जो है सही उत्तर लगाना है। ए नंबर, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई। इसके बाद आता है आपका दूसरा में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 245, आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए। तो आपको उत्तर में लगाना है ए नंबर 12। चौथे में है भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो आपको लगाना है राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वयस्क मताधिकार में मत देने के लिए आयु आपको यहाँ पे भरना है 18 वर्ष निर्धारित है। दूसरा में लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 543 होती है। तीसरे में है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। चौथे में है लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनते हैं। तो आपको ये भरना है। पाँचवें में है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है। तो आपको इस तरह से भर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। उत्तर में लिखना है हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 7 में है संसद किसे कहा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 9वां में है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। उत्तर है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 10 में है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 11 में है संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। तो आपको उत्तर में लिखना है प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। 12 में है नए कानून किस तरह बनाते हैं। तो आपको लिखना है कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है। तो आपको उत्तर में लिखना है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। पहला है उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। दूसरा है अखबारों में लिख सकते हैं। तीसरा है टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। चौथे में है लोकतंत्र में आम नागरिक सांसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। 14 में विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो आपको लिखना है विधायिका और कार्यपालिका में निम्न अंतर है। पहला है विधायिका को लोकसभा
कहा जाता है, जबकि कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। दूसरा में है विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है, जबकि कार्यपालिका विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है विधायिका भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत आती है, जबकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका 15 में है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज़ और स्याही की खपत को कम करते हैं, जिससे लाखों बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।